हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना हब। आज की एपिसोड इतनी अमेजिंग है तो इसको एंड तक क्लास में देखना। तो जनाब कुदरत आंटी ने चलान को नीचे बेसमेंट में बंद किया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। वो तो चलान को ज़िंदा जलाने वाली होती हैं क्योंकि वो पूछ रही हैं कि आई विटनेस कौन है जिसने करान के ख़िलाफ़ बयान दिया है। लेकिन चलान कहती है मैं आपको नहीं बताऊँगी, आप जो मर्ज़ी कर लें लेकिन मैं ये नहीं बताऊँगी। तो वहाँ पर ना इतने में जान आ जाता है, वो कुदरत आंटी को रोक देता है। कुदरत आंटी कहती है कि मुझे छोड़ दो, आज इस लड़की को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तो फिर वहाँ पे जान कहता है कि हमें पता चल चुका है कि आई विटनेस कौन है। इस एनवेलप में उस बंदे की डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी डिटेल्स हैं, तो आप इसको अभी कुछ नहीं कह सकती। तो इस तरह कुदरत आंटी चलान को छोड़ती हैं। वो कहती हैं कि जान अगर ये झूठ हुआ, तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तो तुम आइंदा इस मेंशन में कभी कदम मत रखना, तुम मेरे से वादा करो, कसम खाओ। तो फिर जान कहते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर वो चलान को वहाँ से लेता है और चला जाता है। चलान की तो हालत बहुत बुरी होती है, उसके हाथ पाँव ज़ख्मी हुए पड़े हैं। और कुदरत आंटी फिर इलियास से कहती हैं कि तुम इस एनवेलप में देखो क्या है, और हमें जान के जाने के बाद ना उसके पीछा करना है क्योंकि वो चलान को इतने जल्दी बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि उनका एक बेटा तो कब्र में है तो वो दूसरे को खोना नहीं चाहती। अब हम चलान को देखते हैं जो कि अपने रूम में है, वो बेहोश है और आयशा उसकी वजह से बहुत परेशान हो रही है क्योंकि उसके हाथ पाँव पे रस्सियों का निशान है और उसकी काफ़ी बुरी कंडीशन है। तो फिर उसकी मॉम उसे वहाँ से ले जाती हैं। फिर हम सीमा और आमिर को देखते हैं। तो वो लोग कंपनी आए हुए हैं क्योंकि उनके टैक्स इवेट किए जा रहे हैं जो कि आमिर की वजह से हो रहा है, और सीमा को इस बात का नहीं पता। तो सीमा कहती है कि मैं उस शख्स को छोड़ूंगी नहीं, बल्कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ चलान ने किया है। तो आमिर कहता है कि हाँ पहले ये सब कुछ हो जाए फिर हम करान को देखेंगे। अच्छा, इतने में बाहर बंदा आता है तो आमिर कहता है कि आप हमारी कंपनी के दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी देखें, हमारी कंपनी बिल्कुल क्लियर है। तो फिर वो कहता है ठीक है। अच्छा, इतने में ना सीमा बात करने चाहती है तो आमिर को जान की कॉल आती है। वो पूछता है क्या तुम्हें आई विटनेस का पता चला, लेकिन जान कहता है कि नहीं, और आज रात ना करान की कोर्ट हियरिंग है। तो आमिर कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, हम दोनों मिलकर काम को देखते हैं तो शायद हमें पता चल जाए जल्दी। लेकिन जान कहता है कि सॉरी आमिर, तुम वहीं पर बैठे रहो और मैं खुद ही देख लूँगा, सीमा को कहना परेशान मत हो। इसके बाद आमिर तो जैसा चाहता है वैसा ही हो रहा है क्योंकि वो करान को ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके बाद ना आमिर चलान के पास जा रहा है ताकि वो पता कर सके कि आई विटनेस कौन है, चलान उसे बता देगी। और सीमा हैरान हो रही है कि आमिर आखिर कहाँ चला गया। इसके बाद जान करान से जेल में मिलना चाहता है। तो जान करान को बताता है कि हमें आई विटनेस का पता चला है, लेकिन मेरी उसके लॉयर से बात नहीं हुई और मैं आई विटनेस से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे केस और उलझ सकता है। करान कहता है कि तुम जल्दी उसको अप्रोच करो किसी भी तरीके से। फिर जान कहता है कि तुम ना चलान से खुद डायरेक्ट बात कर लो। तो फिर वो उसको अपना फ़ोन देता है, वो चलान को वीडियो कॉल करता है। चलान उठाती है वीडियो कॉल। तो करान कहता है कि तुम्हारी कैसी कंडीशन है, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो चलान कहती है कि तुम मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम सिर्फ अपनी परवाह करो। और मैंने तुम्हारी मॉम को आई विटनेस का नहीं बताया, उसका नाम नहीं दिया, उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया इसके बावजूद भी। और फिर वो फ़ोन रख देती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इलियास ने छुप कर जो जान के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर क्लिक की है और उसको आई विटनेस का पता चल गया है। वो कुदरत आंटी को बताता है कि उसका नाम रमज़ी है। अच्छा, ये सारी बातें छुप कर आमिर सुन लेता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि बहुत राज की बात उसे पता चली है। इन नो टाइम कुदरत आंटी और इलियास दोनों रमज़ी के घर पहुंच जाते हैं। रमज़ी को जब पता लगता है वो भागने लगता है, लेकिन उसको इलियास पकड़ लेता है। तो रमज़ी कहता है आप मेरे से क्या चाहती हैं। कुदरत आंटी कहती हैं कि अगर तुम बेगुनाह बेकसूर जेल के बाहर रहना चाहते हो तो तुम जाकर जेल में बयान दोगे कि तुमने जो करान के खिलाफ जो कुछ भी कहा है वो तुम्हारी गलती थी, वो तुमने बाय मिस्टेक कहा है। ये सुनकर रमज़ी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन दूर से आमिर सब कुछ देख रहा है और वो उनका पीछा करते वहाँ पे भी पहुँच गया। अच्छा, इसके बाद ना हम चलान को देखते हैं। जब उसको याद आता है कि जान ने तो कहा था कि उसको सीक्रेट आई विटनेस का पता चल चुका है, अब वो सोचती है कि करान तो इस तरह बच जाएगा, तो मुझे तो ऐसे नहीं होने देना। तो वो बहुत मुश्किलों से उठती है, अपना फ़ोन ढूंढ रही है। मीनवाइल कुदरत आंटी रमज़ी को इंसिस्ट कर रही है कि तुम कहो कि तुमने जो भी करान के खिलाफ कहा है वो गलती थी। लेकिन रमज़ी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और दूर से उसका बेटा उसे बुलाता भी है तो वो उसके पास आने लगता है। तो फिर कुदरत आंटी कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं एक माँ हूँ जिसने अपने बेटे को खोया है। रमज़ी कहता है कि याकूब बेगुनाह है और आखिरी टाइम में उसने सिर्फ करान का ही नाम लिया था जो कि उसका कातिल है। तो कुदरत आंटी कहती हैं कि मैं एक माँ हूँ, मैंने अपने बेटे को खोया है और याकूब जो है उसका कातिल है। तो तुम मेरी जगह आके सोचो, मैं इस दर्द से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। और हाँ, मैंने
मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी झोली नहीं फैलाई, तो अगर तुम कहते हो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, तुम्हारे आगे झुकने को, माँगने को भी तैयार हूँ। तो रमज़ी कहता है कि मैं जानता हूँ, आप एक माँ हैं, मैं भी एक बाप हूँ, मेरा भी बेटा बीमार है जिसका मैं इलाज करवा कर भी उसे बचा नहीं सकता। लेकिन याकूब भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था, तो मैं उसके खून को ऐसे नाहक ज़ाया होने नहीं दे सकता। तो कुदरत आंटी कहती हैं कि रुक जाओ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, तुम मेरी बात पूरी सुनो। अच्छा, यहाँ पे ना फिर सीन कट कर देते हैं। अब पता नहीं कुदरत आंटी ने रमज़ी से क्या कहा होगा और रमज़ी मानेगा कि नहीं। इसके बाद हम चिलान और ना सीमा को देखते हैं। चिलान जब जाने लगती है तो सीमा उसको रास्ते में देख लेती है, तो वो उसका बाजू ज़ोर से पकड़ती है और उसको सीढ़ियों से नीचे लेकर आती है और कहती है कि तुम कहीं पे भी नहीं जा सकती। तुम मुझे बताओगी कि आई विटनेस कौन है और तुम होती कौन हो कि तुम करान को जेल में डालो। वो उसको ज़ोर से ज़बरदस्ती पकड़ती है और नीचे लाके गिरा देती है। सीमा ना चीख-चीख के कह रही होती है कि मुझे बताओ, तुम बोलोगी, लेकिन चिलान नहीं बोलती। उसके हाथ से यानी कि उसकी कलाई से ना खून निकल रहा होता है। उसकी बहुत बुरी हालत होती है कि उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन फिर भी चिलान हिम्मत करके उठती है और जब वो जाने लगती है तो सीमा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, मैं कुदरत आंटी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बख्श दूँगी, तुम मुझे नाम बताओगी। तो चिलान कहती है कि हाँ, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, तुमने जो करना है करो। इसके बाद फिर चिलान जब जाने लगती है तो सीमा उसको ना ज़ोर से पकड़ती है। तो इसी चक्कर में चिलान का सर ग्रिल के साथ टकराता है और वो नीचे बेहोश होके गिर जाती है। वो सीढ़ियों में गिर जाती है, उसके हाथों से, उसके कलाइयों से खून निकल रहा है और अब ये देखकर सीमा ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है कि आखिर कहीं ये मर तो नहीं गई। अब चिलान के साथ आगे क्या होगा और करान जेल से निकल पाएगा कि नहीं, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो जी, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अमेजिंग एपिसोड्स। टिल देन, बाय बाय।